हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ 2017 लिखा गया है, मीन्स ये सेशन 2017 है, एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो 2018 एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। ये है सेट नंबर 27। अगर आप इसके प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो द एमपीटीसी अकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। ठीक, तो उसमें उसमें जो है आपको बाकी सारे प्रीवियस लेसन्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन के बुक से 2016 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और 2019 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक, तो आप जाकर इन लेसन्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर सेट नंबर 27 से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर डायरेक्शन आपको ये दिया गया है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसमें से कोई एक पार्ट एरर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उस पार्ट में एरर है तो आप उसे सही करिए, उसे आप अपने आंसर के रूप में चूज करिए। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी एरर है ही नहीं तो आप जाएंगे नो एरर ऑप्शन के साथ। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस्ट प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनऑग्रल मैच। ठीक, यानी कि जो उद्घाटन करने के समय जो मैच हुआ था उस समय जो है क्या हुआ कि उसने जो फुटबॉल खेलने का जो नॉलेज जो है प्राप्त किया था वो उसे वहां पर काम आया, यानी कि हेल्पफुल हुआ। ये हुआ इस सेंटेंस का अर्थ। अब यहाँ पर ग्रामेटिकल क्या है ये देखते हैं। तो देखिए, ग्रामेटिकल जो यहाँ पर एरर होगा वो होगा आपका पार्ट 1 में। हम लिटिल की जगह जो है द लिटिल का यूज करेंगे। द लिटिल में जो है द का यूज कंजंक्शन के रूप में होता है। ठीक, कंजंक्शन यानी कि ये जो द है, कंजंक्शन मतलब क्या होता है, जो वो सेंटेंसेस को जोड़ता है। कंजंक्शन मतलब जोड़ने का काम वो करता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखेंगे कि उसने किस चीज का नॉलेज प्राप्त किया, तो वॉलीबॉल खेलने का जो है ये नॉलेज प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो है हम द का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक पार्ट को जोड़ रहा है। द लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट सी पोजेस्ड प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो आपका ऑप्शन ए में है। द लिटिल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और ये जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में ही यूज होता है। जो द लिटिल वर्ड है या फिर लिटिल वर्ड है, ये अनकाउंटेबल हमेशा यूज होता है। ठीक, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई इंग्लिश होमवर्क सो आई थॉट आई वाज डन विथ व्हेन द टीचर आस्क्ड मी टू हैंड इट इन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आई हैड नॉट कंप्लीटेड यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो आई थॉट यानी कि उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए सो आई थॉट यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि ये भी पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस पास्ट में ही है। सो आई थॉट आई वाज डन, यहाँ पर भी वाज का यूज, यानी कि ये भी पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। डन विथ व्हेन द टीचर आस्क्ड मी टू डू हैंड इट इन, यहाँ पर भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो पूरा सेंटेंस जो है पास्ट में है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें फिर भी जो है अभी एरर है, वो क्या है आइए देखते हैं। देखिए, डन विथ मतलब होता है, डन विथ मतलब होता है कि पूरा करना। ठीक, लेकिन अगर आप सेंटेंस को सही से पढ़ेंगे, अगर आप समझेंगे, तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश किया जा रहा है कि मैंने जो है अपना इंग्लिश का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, सो मैंने सोचा कि आज जो है ये पूरा मेहनत जो है मेरा बर्बाद हो गया जब टीचर ने मुझसे कहा कि आप इसे मुझे सौंप दें। हैंड इन मतलब क्या होता है कि सौंप देना, मुझे दे दो तुम, अब वो जो है जो तुमने होमवर्क किया है वो मुझे दो। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम डन विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे डन फॉर। डन फॉर मतलब होता है बर्बाद हो जाना, असफल हो जाना। ठीक, बर्बाद हो जाना या फिर असफल हो जाना। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी में, विथ की जगह हम फॉर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। केथ हैज फिल इन द ब्लैंक विद अ फेल्यूर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस, यानी कि 3 बार जो है केथ इंग्लिश के एग्जाम में फेल की है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब भी आप फेल्यूर से मिले, ठीक, यानी कि जब भी आपको फेल्यूर मिले तो वहां पे आप मीट का यूज करें। आई मीट विथ फेल्यूर। ठीक, यानी कि मैंने उसे पाया नहीं, आई गॉट फेल्यूर, ये आप वर्ड यूज नहीं करिएगा। आप जब भी यूज करें तो मीट वाले वर्ड को ही यूज करें। ठीक, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे कैथ हैज है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। तो मीट का जो थर्ड या सेकंड फॉर्म है वो मेट ही है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, द मैनेजर वाज फिल इन द ब्लैंक एन एक्सप्लेनेशन
ऑफ हिज कंडक्ट। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक, ऑप्शन ए है जो आपका कॉल्ड फॉर यानी कि आह्वान करना यानी किसी को बुलाना, कॉल्ड ऑफ यानी कि कैंसिल करना। देखिए अगर फ्रेजल वर्ब हम आपको प्रीवियस लेसन्स में बता चुके हैं, जो हमारा प्लेलिस्ट है एसएससी सीएचएसएल 2020-21, ये प्लेलिस्ट खास तौर पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम जो अप्रैल मंथ और मई मंथ 2021 में होने वाला है उसके लिए। तो आप इस प्लेलिस्ट को देखते रहिए, जिनको भी आगे एग्जाम देना है उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। हम इसमें और भी लेसन जो है प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जो भी इसमें लेसन्स अभी ऐड कर दिए गए हैं आप उन लेसन्स को तो जरूर देखिए, इसके और भी जो है लेसन्स जो है आपको ऐड किए जाएंगे, तो आप लोग उन लेसन्स को भी देखिएगा। तो वहाँ पर जो हम लोग ऑलरेडी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ चुके हैं, ठीक, 2 लेसन्स उसमें हम लोगों ने किया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, ठीक। फिर है आपका कॉल टू। कॉल टू मतलब होता है ऊंची आवाज में किसी को बुलाना, और कॉल अप मतलब होता है किसी को फोन करके बुलाना है, ठीक। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, जो मैनेजर है उनको बुलाया गया था, जो उनका आचरण था, कंडक्ट मतलब हो गया व्यवहार, आचरण, जो उनका आचरण था, आपने किस प्रकार का आचरण वहां पे व्यवहार किया उसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो है मैनेजर को क्या किया गया, कॉल फॉर किया गया, यानी कि उन्हें बुलाया गया। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। बाकी ऑप्शंस का हम हिंदी आपको यहाँ पर बता दिए हैं, आप जरूर इन्हें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 यहाँ पर देखिए आपको सिमिलर बताना है, यानी कि सिनोनिम। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो वर्ड है हमारा वो है एलोक्वेंट, इसका मतलब होता है सुवक्ता, यानी कि जो अच्छा बोलता है, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, फ्लुएंट यानी कि सुवक्ता, तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन है इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी, र्यूड यानी कि अशिष्ट, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेफारियस मतलब होता है दुष्ट, क्या होता है, दुष्ट होता है, बदमाश। ऑप्शंस देखते हैं, इनिक्विटस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अन्यायी, नीच, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, पर्पसफुल यानी कि उद्देश्यपूर्ण, सस्पिशियस यानी कि संदेहजनक, वर्चुअस मतलब क्या होता है, धार्मिक, तो ये देखिए इसका एंटोनिम है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 पे। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। इंस्कॉन्स मतलब क्या होता है, इंस्कॉन्स मतलब होता है किसी चीज को प्रतिष्ठित, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंस्टॉल कर लिया हमने, तो ये हो गया प्रतिष्ठित करना, या फिर इसका मतलब छुपा लेना भी होता है। क्या होता है, छुपा लेना, ढक लेना। ऑप्शंस देखते हैं, स्टैब्लिश यानी कि स्थापित करना, इम्प्यूडेंस यानी कि साहस, धैर्य, रिक्वेस्ट यानी कि हो गया आपका, आप रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि निवेदन करते हैं, और अनवील यानी कि प्रदर्शित करना, दिखाना, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। एक तरफ आप किसी चीज को छुपा रहे हैं और एक अनवील कर रहे हैं यानी कि उद्घाटन कर रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, लग्यूब्रियस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोकाकुल, उदास, यानी कि आप जो है उदास हैं, एकदम शोकाकुल हैं। तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है ये देखते हैं, क्लमजी यानी कि तुच्छ, अनाड़ी, लूसिड यानी कि स्पष्ट, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। एक व्यक्ति जो है उदास है, एकदम शोकाकुल है, और एक जो व्यक्ति है कि आशावादी है, तो यहाँ पर ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। सिनिस्टर मतलब क्या होता है, घबराहट या फिर मनहूस, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10 पे। यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। इंडेना साइको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरी तरीका से असफल होना। क्या होता है, असफल होना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अ कंप्लीट फेल्यूर। बाकी ऑप्शन है सक्सेसफुल इवेंट यानी कि एक सफल घटना, चेंज वन कंप्लीटली यानी किसी को पूरी तरह से परिवर्तित कर देना, ट्विस्टेड अराउंड यानी कि मुड़ जाना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। शो वाइल्ड ओट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है बेकार की चीजों को करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, टू मेक समवन फुल यानी किसी को मूर्ख बनाना, टू मेक अ स्पेस टू रीड यानी पढ़ने के लिए जगह बनाना, टू टेक रिवेंज यानी कि रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, ठीक। तो ये चूंकि ऑप्शन तो ये गलत है, मतलब इसका आंसर ये नहीं है, लेकिन हम इसका आपको अर्थ बता रहे हैं। रिवेंज ये एसएससी में या और भी वेरियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो है रिवेंज का अर्थ होता है बदला लेना। और ऑप्शन डी आपका है टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुल थिंग्स। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, कि गलत चीजों को, बेकार चीजों को आप करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन 11 to 12 पे। यहाँ पे आपको इंप्रूव करना है, ब्रैकेट वाले जो पार्ट है उसमें आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो एक नो इंप्रूवमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, आप उसके साथ जाएंगे। ही हैज पेंटेड दैट पिक्चर सो ऑफन दैट ही कैन डू इट विद हिज आईज क्लोज्ड।
यानी कि उसने जो है ऐसा पिक्चर बनाया है कि वह इस तरह के पिक्चर्स को अपने बंद आंखों से भी बना सकता है। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ पे आई क्लोज जो है कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगर हम चूंकि बाकी ऑप्शंस को देखें तो आर्म्स फुल यानी कि पूरे उल्लास के साथ, आइज ओपन है खुली आंखों से, माइंड ब्लैंक यानी कि एकदम खाली दिमाग से भी, नो इम्प्रूवमेंट। तो हम जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पर जो है वो अपनी बंद आंखों से भी ऐसे फोटोज पिक्चर्स बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ यू टॉक टू हर नाइसली, यानी कि अगर आप उससे अच्छे से बात करते हैं, सी विल प्रोबेबली अलाउ यू हर नोट्स। यहाँ पर देखिए इफ प्लस सब्जेक्ट, ये आपका जीरो कंडीशनल है, हम लोग प्रीवियस लेसन में भी ये करते आ रहे हैं। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में कोई दिक्कत है तो आपको जो है आई बटन में इसका लिंक हम दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोगों ने क्या सीखा है कि इफ, फिर आपका सब्जेक्ट वो प्रेजेंट में आएगा और कॉमा वाला पार्ट जो है वो आपका सिंपल फ्यूचर में आएगा। तो यहाँ देखिए सिंपल फ्यूचर, उसके बाद आगे देख रहे हैं कि सी विल प्रोबेबली अलाउ यू हर नोट्स। तो यहाँ पर जो है इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर तुम उससे अच्छे से बात करते हो तो वो शायद ही वो जो है लगभग तुम्हें अपना नोट्स दे देगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है लेट यू हैव हर नोट्स, यानी कि वह जो है अपने नोट्स तुम्हें देने के बारे में जरूर सोचेगी अगर तुम उससे अच्छे से बात करते हो। ठीक, तो यहाँ पर जो जाएंगे हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं 13 पे। इजिली ड्यूप्ड और फोल्ड, यानी कि जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, जिसे ठगा जा सके, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, बिगट मतलब कि कट्टर व्यक्ति, गेलबल यानी कि जो भोला भाला होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, भोला भाला व्यक्ति जिसे आप आसानी से ठग सकते हैं। रेडिक्यूल यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, और वेनरेबल यानी कि सम्मानित व्यक्ति। आते हैं क्वेश्चन 24, अटोनमेंट फॉर वंस सिंस। अटोनमेंट मतलब क्या होता है, प्रायश्चित यानी कि पछतावा। ऑप्शन देखते हैं, इलीट मतलब होता है अभिजात वर्ग, इग्नोरमस मतलब होता है मूर्ख अज्ञानी, इंसेंडरी यानी कि आग लगने वाला, और रिपेंटेंस यानी कि पछतावा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, यानी कि आप अपने पापों के लिए पछता रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 to 16, यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को अपने आंसर के रूप में। ऑप्शन देखते हैं, यूजेबल यानी कि प्रयोग करने योग्य, डिफेंस यानी कि रक्षा, इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक, एनुअल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एनुअल का जो सही वर्ड मीनिंग है वो है ANNUAL, एनुअल। ठीक, एनुअल मतलब हो गया आपका वार्षिक। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 16 पे, चेंजेबल यानी कि परिवर्तनीय, अस्थिर, इनएडिबल जिसे आप खा नहीं सकते हैं, खाने लायक नहीं है, ट्रेसेबल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ट्रेसेबल का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका TRACEABLE, ट्रेस उसके बाद एबल। ठीक, यानी कि जिसे आप क्या कर सकते हैं, सुराख लगा सकते हैं, उसमें ट्रेस कर सकते हैं उसे। और वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़िए, उसके बाद इसमें से एक सब्जेक्ट निकालिए, यानी कि किस चीज पर आखिर बात हो रहा है। ठीक, वही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है, तभी आप अपना सब्जेक्ट निकालेंगे, उसके बाद उससे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लॉ ऑफ नेचर के बारे में बात होगा। क्या बात होगा, लॉ ऑफ नेचर के बारे में। तो चूंकि हम देख रहे हैं लॉ ऑफ नेचर यहाँ पर है, तो ये क्यू से शुरू हो रहा है, तो हम क्यू वाले ऑप्शन को शुरू करेंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि अब आपका पूरा फोकस जो है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ही होगा, ये दोनों ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी आपके लिए क्लोज है कि क्यू के बाद आपका ए सी आना है। यहाँ पर देखिए क्यू और एस दोनों में साथी हैं, तो क्यू के बाद हम एस लेकर चलेंगे, उसके बाद आर या पी या फिर पी या आर। तो चलिए इस वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले। द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कंटेक्स्ट इज रादर अनफॉर्चुनेट, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण है इस सेंस में। उसके बाद अब क्या आएगा, आर या पी। तो यहाँ पर देखिए चूंकि अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा होगा कि इसके बारे में ही कि अनफॉर्चुनेट जो है उसके लिए क्या है, तो यहाँ पर इट वुड बी बेटर टू स्पीक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर, यानी कि यह जो है अनफॉर्चुनेट बोलने से बेहतर है कि हम उसके लिए यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर बोलें। ठीक, तो यहाँ पर जो है QSP और इसके बाद राइट आंसर जो है आपका आर आएगा, तो QSPR ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देखिए आपको ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द MPTS अकेडमी, इसका प्लेलिस्ट में लिंक है, आप वहां से जाकर जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही जो है वहाँ पे हम इसका PDF शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोग जो है खुद से भी प्रैक्टिस करें। तो वहाँ पर आप जाइए और लेसन्स को डाउनलोड करिए, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं, तो आप वहाँ पर विजिट करते रहिएगा रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। आई सा हिम कंडक्टिंग द सेमिनार ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आई सा हिम, अगर हम सिर्फ इस पार्ट को देखें तो ये आपका
हो गया पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट वाले को हम अब किस में बनाएंगे, तो बनाएंगे वाज ए वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस पार्ट को तो हम इसी फॉर्म में बनाएंगे। ठीक, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग कब यूज होता है, ये पास्ट कंडक्टिंग में जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए फिर हम लोग बीइंग का भी यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम देखें तो वाज वेयर वाला और बीइंग वाला ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाज तो है लेकिन बीइंग का कहीं यूज नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए वाज का यूज तो यहाँ पर बीइंग का यूज नहीं हुआ, यहाँ पर देखिए वाज का यूज तो है लेकिन बीइंग का यूज नहीं हुआ, यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। यहाँ पर देखिए ही साथ द सेमिनार पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज, रश्मि ने मुझसे पूछा कि टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। तो अगर आप चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है कि रश्मि जानना चाहती है कि टेलीफोन एक्सचेंज जो है कहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि इस जो अंडर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले जो पार्ट हैं उसको हम इस पार्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अगर ये प्रेजेंट में है तो इस पार्ट को प्रेजेंट में रखेंगे, अगर ये पास्ट में है तो इसे भी पास्ट में रखेंगे। जब तक कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तब तक हम इसे चेंज करेंगे, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम इस यहाँ पर जो है आस्क वाले फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वाज, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है। ठीक, यहाँ पर रश्मि आस्क्ड मी वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वाज, यहाँ पर जो है डैट का आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है, उसके बाद WHO फैमिली भी है। आते हैं क्वेश्चन 21 to 25, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है और इसे जो है आपको फिल करना है, पूरे पैसेज को कंप्लीट करना है, फिल करके ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर गिवन है। चलिए पढ़ते हैं। करप्शन, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार इज अ, जो करप्शन है इज अ पॉइजन दैट हैज बीन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो जो है एक जहर की तरह फैल गया है। ठीक, फैल गया है इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल, गलत लोगों के दिमाग में, जो सोसाइटी के गलत लोग हैं, कम्युनिटी जो हमारे समाज के हैं, एंड कंट्री जो हमारे देश में है, उनके सभी में जो है ये पॉइजन की तरह जो करप्शन है वो फैल गया है। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि करप्शन। अगर हम बाकी ऑप्शंस को यहाँ देखें, हैवॉक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाश, तबाही, पॉल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक, और ग्रासरूट यानी कि जमीनी, पॉइजन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। फिर आगे कि इफ इट इज मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, अगर इसे गलत तरीके से यूज किया जाता है, जो हमारे पब्लिक सोर्सेस हैं, ठीक, जो हमारे मनुष्य जो लोगों के जो हैं स्रोत हैं, अगर उनको गलत तरीके से यूज किया जाए, जस्ट फॉर गेटिंग सम, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर इसका यूज जो है अनफेयर एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश, यानी कि आप जो है, जिसे मान लीजिए कि करप्शन का यूज कहाँ पे होता है, जब आप अपनी खुशियों को जो है पाने के लिए जो है करप्ट होते हैं, यानी कि अब जैसे कोई ऑफिसर हैं तो आप किसी से पैसे लेंगे ये वो, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि अगर आप इसको गलत तरीके से अगर आप यूज करेंगे, जस्ट फॉर सम अनफेयर एडवांटेज ऑफ फुलफिल लिटिल विश, यानी कि आप अपनी छोटे छोटे विशेष को पूरे करने के लिए गलत तरीके से जो है उसका फायदा उठाएंगे। इट इज कंसर्न्ड विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड, यानी कि यह समझा जाता है कि इसका जो यूज है वो अनावश्यक और गलत तरीके से किया जाता है, पावर और पोजीशन, जो आपका पावर है, जिस पोजीशन पर है आप उसका, ठीक, बाय एनीवन यानी कि किसी के द्वारा भी, वेदर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं या फिर प्राइवेट तंत्र में काम कर रहे हैं, अब कहीं पर भी रहें, ये करप्शन जो है गलत तरीके से यूज किया जाता है पावर और पोजीशन को लेकर। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ, यानी कि यह जो है जो हमारे देश की पूरी वृद्धि है उसको प्रभावित करता है, डेवलपमेंट जो हमारा विकास हो रहा है देश का, नेशन ऑफ द नेशन, मतलब जितने भी देश में विकास हो रहे हैं ये इनमें क्या करता है, प्रभावित करता है, इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी कि सभी रूपों में, लाइक सोशली सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, यानी कि सामाजिक तौर पर भी और इकोनॉमिकली, यानी कि पैसे के रूप में भी, जैसे कि अगर आप करप्ट होते हैं तो आप काम तो कम पैसे में लेकर कर देंगे कुछ भी, तो वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, और पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप में भी। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ आपका सीट नंबर 27 का डिटेल में सॉल्यूशन एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के क्वेश्चंस का। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेसन तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है डेली इस प्रकार के लेसन्स देखते रहें और सीखते रहें, समझते रहें। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन में। थैंक यू।